चलो पहले एक बार रिकैप। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस g इंटू m1 m2 बाय r²। और ग्रेविटी वाले केस में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट होगा अर्थ और एक होगा नियर बाय बॉडी। उस केस में इसी फॉर्मूले को लिखेंगे g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय अर्थ का रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि वो जो डिस्टेंस r लिखा हुआ है वो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी निकालनी है तो इसी फोर्स को ऑब्जेक्ट की मास से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे बेटा m से हो जाएगा ये वाला m कैंसिल और बचेगा g m e बाय r²। इसी को स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं। आज बताएं। गुड इवनिंग। तो g m e को इस चैप्टर में हम यूजुअली g r² से रिप्लेस करते रहेंगे। g का वेरिएशन विद हाइट दो फॉर्मूले थे, अगर तो किसी भी हाइट पे निकालना है तो g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r प्लस h, और अगर हाइट कम है तो एक छोटा फॉर्मूला था g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। ठीक है, ये कम हाइट्स के लिए, हाइट मतलब 10 किलोमीटर तक होनी चाहिए, इससे कम। और डेप्थ के लिए फॉर्मूला सिंगल था, g एट डेप्थ d इक्वल टू g एट द सरफेस इंटू 1 माइनस डेप्थ डिवाइड बाय r। सेंटर ऑफ अर्थ पे जाने के लिए आपको कितना डीप जाना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो d को इक्वल टू r पुट करने पे r से r कैंसिल, 1 माइनस 1 यानी 0, तो सेंटर पे g का वैल्यू है g। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ये हो गया अर्थ, यहां से डिस्टेंस स्मॉल r पे चले जाए सेंटर से, इसको हमने डेप्थ लिखा था d और ये पूरा था रेडियस r। तो स्मॉल r को ऐसे लिख सकते हैं r माइनस डी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा। तो r माइनस डी को स्मॉल r लिख दिया, अगर r माइनस डी को अगर स्मॉल r लिखा तो कैन वी राइट लाइक दिस, g एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू g एट द सरफेस कैपिटल R से डिवाइड, और ऊपर स्मॉल r इसको लिख दिया बेटा r माइनस डी। अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, सिंगल पावर, ठीक है, तो बनती है लीनियर इक्वेशन। जैसे होता है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें 0 है, तो ग्राफ कैसा आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी इक्वेशन, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन की है ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो g का जो वेरिएशन है ना बिगिनिंग में विद r, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जैसे ही सरफेस पे पहुंचोगे तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस r है, अगर सरफेस पे पहुंचे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे r पुट करोगे, r से r कैंसिल, तो g का वैल्यू g हो जाएगा, सरफेस पे g होता है, तो ये सरफेस वैल्यू होती है 9.8, ये 9.8 लिखा हुआ है। और अब बाहर आओगे अर्थ के अगर, और यानी अगर यही डिस्टेंस r आपका यहां तक है, फिर आपने लगाना है फॉर्मूला ये वाला। तो अगर ये वाली हाइट है h और ये पूरा है r, तो r ई प्लस h को क्या लिखोगे, स्मॉल r, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है नीचे। तो इसके बाद g का वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाता है। दोबारा चेक करो, g एट हाइट h इक्वल टू g एट सरफेस, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, नीचे r प्लस h का स्क्वायर करेंगे, वो स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बाहर की तरफ g की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसा होगा, कर्व। तो यहाँ पे कर्व ड्रॉ करोगे,
हाइट निकालनी है जहां पे जी का वैल्यू रिड्यूस होके 1% रह जाए। तो जी एट एनी हाइट इक्वल टू जी इंटू रूट स्क्वायर ऑफ आर अपॉन आर ई प्लस एच। एच निकालना है, जी 1% ऑफ जी रह जाना चाहिए। परसेंट मीन्स बाय 100, जी जी कैंसिल। अगला स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई आर ई प्लस एच इक्वल 10 आर ई को राइट पे ले जाओ, 9 आर ई आएगा। आर ई का वैल्यू पुट कर दो। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम। कितना डीप चले जाए कि उतना ही जी हो जाए, विच इज एट अ हाइट इक्वल टू 3 आर। आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। जितना 3 आर डिस्टेंस पे जाके अपवर्ड्स जी का वैल्यू बन जाता है, उतना जी का वैल्यू कितना डीप जाके बन जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो ये फॉर्मूला है हाइट वाला, है ना। अब हाइट बेटा 3 टाइम आर है, तो वो छोटी हाइट वाला तो नहीं लगेगा। तो हमें एच की जगह ना 3 आर पुट करना है। उसमें जो जी की वैल्यू आएगी उतना ही जी हमें कितने डेप्थ पे जाके मिलेगा, डी निकाल। तो जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, और एच की जगह पुट करेंगे 3 आर। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये 1/4 बनेगा, देखो चेक करो। आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4। 1/4 का स्क्वायर किया 1/16, इधर आ गया 1/16, और इधर आ गया 1 माइनस डी बाई आर। डी हमें निकालना है, तो डी बाई आर को लेफ्ट पे ले आओ, 1/16 को राइट पे शिफ्ट करो। 1 में से 1/16 माइनस के 15/16, और आर से किया मल्टीप्लाई, डी निकला है। आर का वैल्यू 6400 है। पुट कर दो, सॉल्व कर दो, करना अपने आप। हाँ? ना ना, सुनो, अर्थ के सरफेस पे 200 न्यूटन वेट है, वेट के लिए यानी mg। और अगर डिस्टेंस हाफ तक हम चले जाएं अंदर, तो कितना वेट हो जाएगा वो निकाल। तो जी वाला फॉर्मूला डेप्थ वाला लगा लो पहले, इंटू इंटू एम कर दिए। हाइट के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हाइट के लिए पूरा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। वो कम हाइट्स के लिए है 2h/r, ज्यादा हाइट के लिए नहीं। तो ये हो गया नया वेट जो निकालना है, ये हो गया वेट एट द सरफेस जो कि 200 है, और डी की जगह r/2 पुट कर दो। आर से आर कैंसल, 1 माइनस 1/2 यानी कि w/2, यानी 200 को 2 से डिवाइड कर दो बस। आंसर इज 100 न्यूटन। वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओरली भी कर सकते हो। अर्थ का रेडियस आर, यहां से 4 टाइम्स आर ऊपर जाना है। तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या आता है। जी एट हाइट h, जी एट द सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस प्लस हाइट। तो बेटा ये 1/5 बनेगा, और 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25। अच्छा इसी हिसाब से अगर चले, अगर हाइट 3r होती फिर क्या होता ना। हाइट 3r 16 आएगा, g/16।
एक प्लस करना ना, और जैसे 4R में आपने R प्लस किया तो 5 आया ना नीचे, ठीक है। अगर हाइट 7R होती 64, समझ गए ना। अगर 9R होती 100, ठीक है। और 10R होती तो G/121, समझ गए ना। अगर ओनली R होता G/4, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन। ये पेज नंबर मतलब बोल देता हूँ आपको, 51 नंबर डाल लो पहले तो आप। 51 14 पेज पे ही है, पेज 14 पे क्वेश्चन नंबर 51। तो अर्थ के सरफेस से ना 1 किलोमीटर ऊपर जाके जो जी का वैल्यू है उतना ही जी हमें कितना डीप जाके मिलेगा। 1 किलोमीटर ऊपर गए, यहाँ पे जो जी का वैल्यू है उतना ही जी हमें कितना डीप जाने पे मिले। अच्छा हाइट ज्यादा है कम है ये? सर कम है। 1 किलोमीटर कम है ना। तो कम वाले में फॉर्मूला कौन सा होता है कम हाइट के लिए? 1 - 2h/r। जी इंटू 1 - 2h/r। तो हमें दो जी बराबर रखने हैं ना, हाइट वाला और डेप्थ वाला। हाइट वाला और डेप्थ वाला जी जो है वो सेम करने हैं। तो हाइट पे आपने फॉर्मूला लगाना है कम हाइट वाला, जी इंटू 1 - 2h/r, ये इक्वल टू डेप्थ वाला फॉर्मूला, वो d/r था सिर्फ। जी से जी कैंसर, अब 1 से 1 भी कैंसर, ब्रैकेट बिल्कुल हट जाएगी अब तो। 1 से 1 भी कैंसर, माइनस से माइनस भी कैंसर, और इसका मतलब है d इक्वल टू 2h होना चाहिए। तो कितनी हाइट है 1 किलोमीटर, तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए 2 किलोमीटर, समझ गए। पेज 11 क्वेश्चन नंबर 28, ये करो अपने आप, आपसे हो जाएगा, करिए मेरे साथ। d at height h इक्वल टू g इंटू r बाय r प्लस h स्क्वायर। अभी पता नहीं कितनी हाइट आनी, तो पूरा फॉर्मूला लगेगा फिर। और ये g हम चाहते हैं g/9 आ जाए, जी से जी कैंसर, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू 2r, सो इज। अगर सभी प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम हो जाए, सुनो ध्यान से, सभी प्लैनेट्स की अगर डेंसिटी सेम हो जाए, क्वेश्चन आप बाद में करना, पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो। ये दो प्लैनेट है, एक बड़ा एक छोटा है, और इनके रेडियस डिफरेंट है r1 r2, बट इनका डेंसिटी सेम। इस पे सरफेस पे g की वैल्यू है g1, इसके सरफेस पे g का वैल्यू है g2। तो g1 की बात करें, वो होगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर। बट डेंसिटी की टर्म्स में मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी की टर्म्स में मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू मास होती होगी, मास देखो, डिवाइड बाय
R1 स्क्वायर, 2 पावर नीचे है 3 ऊपर है, एक रह जाएगी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई जी रो इंटू R1, सही है। अच्छा ये सारा कांस्टेंट है, डेंसिटी सेम है ना सभी प्लैनेट्स की, जी भी सेम है, पाई सेम है, 4/3 सेम है, इसको मैं ऐसे लिख दूं सम कांस्टेंट इंटू R1, तो G1 इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू R1 एंड G2 इक्वल टू सेम कांस्टेंट इंटू R2, या यूं कहो कि G का वैल्यू जो है ना वो डेंसिटी अगर सेम होगी सभी प्लैनेट्स की तो फिर G प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, तो फिर G1/G2 क्या हुआ R1/R2, समझे। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ, यानी अर्थ की डेंसिटी है रो और उस नए प्लैनेट की डेंसिटी है 2 रो, अर्थ का रेडियस है R, उस नए प्लैनेट का रेडियस क्या होगा अगर यहाँ पे जितना G है ना उतना ही G यहाँ पे, G सेम है दोनों का, तो अर्थ वाला G और प्लैनेट वाला G ये है इक्वल, और G का वैल्यू अभी हमने सीख लिया, ये सेम डेंसिटी के लिए या डेंसिटी के साथ रिलेशन ये है, तो अर्थ वाला होगा 4/3 पाई जी, अर्थ की डेंसिटी रो, अर्थ का रेडियस R, नए प्लैनेट के लिए 4/3 पाई जी 2 रो है ना, डेंसिटी 2 रो है इसकी, इनटू प्लैनेट की रेडियस वही निकालनी है, 4/3 पाई जी रो R, 4/3 पाई जी रो, अच्छा R कैंसिल भी करना था, 2 भी कैंसिल, अब देखो ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आ गया, तो R डैश क्या आया, बस यही निकालना कि उस नए प्लैनेट की रेडियस क्या होनी चाहिए ताकि जी का वैल्यू सेम आ जाए, यू गॉट द पॉइंट। आप पहले तो लेफ्ट वाला नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 14, और राइट वाला भी नोट करेंगे अगर सभी प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम हो जाए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इफ ऑल प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, तो जो रिलेशन मैंने लिखा नीचे दैट वुड रिमेन दैट, पहले इसका आंसर नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन है वेयर वुड यू वे मोर, कहां पे वेट ज्यादा होगा, अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर या अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे, तो क्योंकि ये तो पूछा नहीं कि वेट होगा कितना, कैलकुलेशन तो करनी नहीं, हमने करना कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए बेस्ट तरीका है रेशियो निकाल, रेशियो से क्लियर हो जाता है कि कौन सा रेशियो बड़ा आ रहा है, तो हाइट का और वेट का, सॉरी वेट का फॉर्मूला जो है हाइट और डेप्थ से लगाए, अब वेट में और हमने जो रिलेशन लिखे हैं जी उनमें सिर्फ इतना फर्क है कि जो जी है उसको इंटू एम कर देंगे तो वेट बन जाएगा वो, है ना, तो हाइट पे और डेप्थ पे जो वेट का फॉर्मूला पहले वो लिख लो, इंटू इंटू एम कर दो बस, और क्योंकि 2 किलोमीटर बहुत बड़ा हाइट नहीं है तो फिर एच कम हाइट वाला लगाओ, 1 - 2h/r, अच्छा एम जी कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, हाइट को 2 किलोमीटर, डेप्थ को भी 2 किलोमीटर, एलसीएम ले लो, RE-4 RE-2/RE कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। अब बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, भाई ऊपर बड़ी चीज माइनस की गई है तो आंसर छोटा आएगा, नीचे छोटी चीज माइनस की है तो आंसर बड़ा आएगा, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, डिनोमिनेटर बड़ा हो अगर देन आंसर इज लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 हुआ, अगर ये लेस देन 1 है तो ये भी तो लेस देन 1 होगा,
ये भी लेस देन 1 होगा। तो इनमें से कौन सा बड़ा है फिर? डेप्थ वाला। तो डेप्थ वाला वेट जो है वो हाइट वाले वेट से ज्यादा होगा। तो हमारा वेट जो है वो 2 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी मूव। ठीक है। हाइट में जो चेंज आता है वो जल्दी जल्दी आता है, उसमें 2h रहता है ना। डेप्थ में ओनली d था, नीचे को धीरे धीरे चेंज होता है, ऊपर को बहुत जल्दी चेंज होता है।